यूके अपने इमिग्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। फरवरी 2026 से यूके में सभी फिजिकल वीजा डॉक्यूमेंट्स यानी कागजी वीजा, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट यानी कि बीआरपी और अदर पेपर बेस्ड स्टैम्प्स पूरी तरह बंद हो जाएंगे। अब ट्रैवलर्स केवल ई वीजा पर निर्भर होंगे जो उनके पासपोर्ट से लिंक होगा। ये कदम बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने, फ्रॉड रोकने और ट्रैवल प्रोसेस को तेज और आसान बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से डॉक्यूमेंट लॉस या डैमेज का खतरा कम होगा। साथ ही एयरपोर्ट पर वेरिफिकेशन भी तुरंत होगा और ट्रैवलर्स को मैनुअल चेकिंग के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। ये बदलाव यूके की पूरी डिजिटल बॉर्डर पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA भी शामिल है। तो क्या है सारे अपडेट्स, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक पर। 25 फरवरी 2026 से विजिटर वीजा केवल ई वीजा के रूप में दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी एप्लीकेंट को फिजिकल वीजा स्टिकर या कार्ड नहीं मिलेगा। जो लोग पहले से पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट के होल्डर हैं, उनका स्टेटस डिजिटल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। उन्हें नया वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल सिस्टम से कई फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी बेहतर होगी क्योंकि ऑनलाइन आइडेंटिटी चेक ज्यादा रिलायबल है। दूसरा, प्रोसेसिंग जल्दी होगी क्योंकि एयरलाइंस और बॉर्डर ऑफिशियल्स रियल टाइम में डिटेल्स वेरीफाई कर पाएंगे। तीसरा, वर्क या हाउसिंग जैसे कामों के लिए इमिग्रेशन स्टेटस शेयर करना आसान होगा, बस एक कोड की मदद से। ट्रैवलर्स को अब क्या ध्यान में रखना है, क्या करना है, उस पर बात कर लेते हैं। जो लोग यूके जा रहे हैं उन्हें अपने UKVI ऑनलाइन अकाउंट में ई वीजा लिंक करना होगा। इसके लिए ट्रैवलर को अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा या एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉग इन करना होगा। पासपोर्ट डिटेल्स सही होने चाहिए और अगर पासपोर्ट रिन्यू हुआ है तो अकाउंट में अपडेट करना जरूरी है। ट्रैवल से पहले ई वीजा को चेक करना और UKVI की गाइडेंस फॉलो करना भी जरूरी है। एयरलाइंस बोर्डिंग के समय डिजिटल अप्रूवल वेरीफाई करेंगी। अगर ट्रैवलर के पास करेक्ट ई वीजा नहीं है तो बोर्डिंग डिनाय हो सकती है। वीजा एक्सेम्प्ट ट्रैवलर्स के लिए नया नियम। जो देश नॉर्मली वीजा एक्सेम्प्ट है जैसे EU, EEA, स्विट्जरलैंड, USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उनके ट्रैवलर्स को भी 25 फरवरी 2026 से ETA लेना जरूरी होगा। ETA की कीमत 16 पाउंड्स है और ये 2 साल तक या पासपोर्ट एक्सपायर होने तक मल्टीपल विजिट्स के लिए वैलिड रहेगा। हालांकि ETA ट्रैवल की परमिशन देता है। फाइनल एंट्री यूके में बॉर्डर ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड होती है। डुअल नेशनल्स के लिए नियम की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश डुअल नेशनल्स को एंट्री के लिए ब्रिटिश या आयरिश पासपोर्ट यूज करना होगा। अगर ट्रैवलर अपना अदर नेशनलिटी का पासपोर्ट यूज करता है तो बॉर्डर पर एक्स्ट्रा चेक्स होने वाले हैं। सही डॉक्यूमेंट्स यूज करना इसलिए जरूरी है ताकि डिजिटल स्टेटस आसानी से वेरीफाई हो सके और एंट्री स्मूथ हो। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सलाह की अगर बात करें तो देखिए, इंडियन ट्रैवलर्स जो यूके जा रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने पासपोर्ट और वीजा डिटेल्स हमेशा अपडेटेड रखें। पासपोर्ट में कोई गलती या मिसमैच ई वीजा वेरीफाई करने में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ट्रैवल से पहले UKVI अकाउंट चेक करना और सभी डिटेल्स सही करना डिलेज या डिनायल से बचने का सबसे आसान तरीका है। अगर कोई भी ट्रैवलर डुअल नेशनलिटी रखता है तो उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि एंट्री पर सही पासपोर्ट दिखाएं। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स के कारण डिले, क्वेश्चनिंग या एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं लीगल एंगल और सुरक्षा की। यूके में एक नया सिस्टम लॉ के तहत लागू होता है। सभी ट्रैवलर्स के पास वेरीफाइड डिजिटल आइडेंटिटी होनी जरूरी है। इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से बिना प्रॉपर ई वीजा या ETA के ट्रैवल करना इलीगल माना जाएगा। एयरलाइंस और बॉर्डर ऑफिशियल्स को ट्रैवलर्स की डिजिटल रिकॉर्ड वेरीफाई करनी है। इसीलिए इंडियन ट्रैवलर्स को रिकमेंडेशन ये है कि वो अपने डिजिटल रिकॉर्ड, पासपोर्ट और ETA या वीजा की वैलिडिटी हमेशा चेक करें। डिजिटल सिस्टम से फ्रॉड और डॉक्यूमेंट लॉस रिस्क कम होगा, लेकिन ट्रैवलर्स को अपना पार्ट जरूर निभाना होगा। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबमिट करना और अपडेट्स टाइमली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एंट्री स्मूथ होती है और लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा अगर आप यूके ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।